Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss second chapter measurement. मेजरमेंट का मतलब होता है पैमाइश करना। जब भी हम किसी चीज़ को अपने डेली लाइफ में, आपने खुद देखा होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी कि हर चीज़ जब भी हम कोई लेने जाते हैं मार्केट से तो उसकी कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स होती हैं। जैसे अगर आप दुकान पे कपड़ा लेने जाओ तो वो मीटर या गज के हिसाब से मिलता है। अगर आप दूध वगैरह लेने जाएं तो वो आपको लीटर के हिसाब से मिलता है। अगर आप कोई सब्ज़ी वगैरह लेने जाएं तो वो आपको केजी के हिसाब से मिलती है। इट मीन्स कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ पैमाइश है बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए। तो मेजरमेंट हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जब भी कोई चीज़ के कुछ लॉज और कुछ थ्योरीज़ बनाई गई और कुछ उसूलों के मुताबिक जो है वो मेजरमेंट्स रखी गई, जिसे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ के जो हैं वो दो यूनिट्स बनाए गए, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स वो होते हैं जो आपके बेसिक यूनिट्स कहलाते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स 7 यूनिट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली शो होते हैं और वो बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं, जो कि 7 यूनिट्स ये हैं: मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडिला। ठीक है, ये यूनिट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? और मीटर जो होता है ये यूज़ होते हैं फॉर द लेंथ, डिस्टेंस एंड हाइट मालूम करने के लिए, और मीटर को हम स्मॉल m से शो करते हैं। किलोग्राम, केजी मास को मेजरमेंट करने के लिए हेल्प करता है। सेकंड, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल s के साथ, ये टाइम को जो है वो मेजर करने में हेल्प करते हैं। एम्पियर कैपिटल A से शो होता है और ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हेल्प करते हैं। केल्विन कैपिटल K से शो होता है और ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हेल्प करते हैं। मोल जो है वो MOL से शो होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए हेल्प होते हैं। कैंडिला ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सेकेंड यूनिट्स आर द ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, ड्राइव यूनिट्स जो होते हैं वो कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स में से ड्राइव किए जाते हैं। द यूनिट दैट रिक्वायर 2 और मोर बेसिक measurements of same units of different fundamental units for its definition are called drive units. ओके आपकी बुक के अंदर ये कुछ ड्राइव यूनिट्स दिए गए हैं, जिसमें स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर, हर्ट्ज, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, पास्कल, जॉल, वॉट, कूलम्स, वोल्ट, ओम्स, फराड, वेबर, हेनरी, वोल्ट्स पर मीटर, न्यूटन पर कूलम्स, टेस्ला, एम्पियर पर मीटर, जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है, ये आपके पास कुछ यूनिट्स हैं जो कि आप थ्रू और पूरी जब बुक्स पढ़ेंगे, इसमें हम खासतौर पे जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमें यूनिट्स लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कौन सा यूनिट किसके लिए यूज़ होता है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो स्क्वायर मीटर्स जो होते हैं वो एरिया मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। क्यूबिक मीटर्स जो होते हैं वो वॉल्यूम मेजर करने के लिए होता है। हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए होता है। इसी तरीके से आप ये देख लीजिएगा, एक्सीलरेशन मालूम करने के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ होते हैं। फोर्स मालूम करने के लिए न्यूटन यूज़ होता है। प्रेशर मालूम करने के लिए पास्कल यूज़ होता है। वर्क एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ हीट मालूम करने के लिए जूल यूज़ होता है। पावर के लिए वॉट यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है वो कुछ ड्राइव यूनिट्स आपके पास टेबल की सूरत में दिए हुए हैं। आप अपने बुक के पेज नंबर 16 और 17 पर जो टेबल्स दिए गए हैं आप उनको ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको ये सारे यूनिट्स वहाँ से मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद आपके पास इस बुक के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो वर्नियर कैलिपर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये लेंथ मेजर करने के लिए, डायमीटर और डेप्थ मालूम करने के लिए यूज़ होता है सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें आप लोग को ये हम वर्नियर कैलिपर दिखाएंगे भी, और इंशाल्लाह आपको जो है वो इससे प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करवाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो याद रखने वाली बातें हैं वो क्या है कि वर्नियर कैलिपर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है that is used to measure the length, diameter and depth of solid substances। और इसके अंदर जो है वो दो स्केल्स होते हैं, एक इसका वर्नियर स्केल कहलाता है, दूसरा इसका मेन स्केल कहलाता है।
ठीक है। जो वर्नियर स्केल के जो डिविजन्स होती हैं वो 10 होती हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की है कि वर्नियर स्केल के अंदर जो डिविजन्स होती हैं वो मोस्टली या फिर कॉमनली बोल लें तो 10 यूनिट्स होते हैं। इसके अंदर 10 जो है ना वो डिजिट्स होते हैं। और मेन स्केल जो होता है वो इसका लार्ज स्केल कहलाता है। ठीक है, और इसका जो इसको मालूम कर लीस्ट काउंट जब हम मालूम करते हैं वर्नियर कैलिपर का, तो उसका फार्मूला जो होगा वो यहाँ लास्ट लाइन में देखें लिखा होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन मतलब 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे और स्मॉलेस्ट डिवीजन जो आ रही होंगी। सही, ये हम आपको प्रैक्टिकल करवाते वक्त बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे। ठीक, अब नॉर्मली जो इसके अंदर और एक बात याद रखने की है वो है लीस्ट काउंट याद करना है इसका। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, that it is used to measure thickness of wire, glass, plastic and metal sheets accurately up to 0.01 millimeter. ठीक है, a micrometer screw gauge has two scales sorry. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर भी 2 स्केल्स होते हैं, एक इसका मेन स्केल होता है और दूसरा इसका सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है, सर्कुलर स्केल के अंदर मोस्टली या फिर कॉमनली आप बोल लें तो 100 डिविजन्स होती हैं। ठीक है, वर्नियर स्केल में जो है वो 10 डिविजन्स थी और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो सर्कुलर स्केल होता है उसके अंदर 100 डिविजन्स होती हैं। ठीक है, ये ज़रा याद रखिएगा। और इसका लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए जो है वो आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, पिथ ऑफ स्क्रू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो पिथ की डेफिनेशन क्या होगी? पिथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive threads of the linear screw। ठीक, और इसका लीस्ट काउंट इक्वल होता है 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर के। ठीक है, आप इसका और वर्नियर स्केल के अंदर आपने देखा था उसका जो लीस्ट काउंट था और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जो है वो दोनों में डिफरेंस है, तो ये आप दोनों के लीस्ट काउंट याद कर लीजिएगा। सही है, दोनों में डिफरेंस क्या था? वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट था वो था 0.1 मिलीमीटर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का अगर आप देखो मिलीमीटर में तो 0.01 मिलीमीटर है। ठीक है, और उसके अंदर वर्नियर स्केल के अंदर अगर आप सेंटीमीटर में देख रहे हो तो 0.01 सेंटीमीटर होगा और स्क्रू गेज के अंदर एक और जीरो बढ़ेगा 0.001 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों का लीस्ट काउंट याद कर लीजिएगा। आपकी बुक के अंदर 3 और इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं यहाँ पर जो कि मेजरमेंट के लिए है। फिजिकल बैलेंस है, मास को मेजरमेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है। स्टॉप वॉच है जो कि टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है और मेजरिंग सिलेंडर है जो कि लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये मज़ीद आप लोग जो है वो ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स को प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे लैब के अंदर इंशाल्लाह। और यहाँ तक आपका सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर के अंदर बस यही चीज़ें थी इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।